नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के झुग्गी वासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी दिल्ली के कालकाजी में इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत स्लम में रहने वालों के पुनर्वास के लिए बनाए गए 3024 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में भूमिहीन कैंप में पात्र लाभार्थियों को उनके घर की चाबियां सौंपेंगे। 14 मंजिला इन टावर्स में किसी सोसाइटी की तरह ही हर आधुनिक सुख सुविधा का साधन मौजूद है। इस वक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 376 झुग्गी झोपड़ी समूहों में इन सीटू झुग्गी पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है। पुनर्वास परियोजना का मकसद स्लम में रहने वालों को उनका खुद का घर देना है, साथ ही साथ उनके जीवन में सुधार लाना भी है। तो प्रधानमंत्री आज झुग्गी टू फ्लैट कमिटमेंट उनकी कंप्लीट हुई है, तो ये फ्लैट्स की चाबियां 3024 फ्लैट्स जो हैं वो देने जा रहे हैं। तो एक बड़ी सौगात मिलने वाली है जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं और जिनके पास अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है, उनको आज ये छत मिलने जा रही है। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री ये कार्यक्रम का जो आयोजन है वहां पर शिरकत करेंगे और फिर इन लाभार्थियों को ये चाबियां सौंपी जाएंगी। तो जो कमिटमेंट था झुग्गी से फ्लैट में पहुंचाने का स्लम एरिया में रहने वाले लोगों का, तो वो आज प्रधानमंत्री उनका सपना पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो एक बड़ा दिन आज जो तमाम झुग्गी वाले हैं उनको आज अपना घर मिलेगा। तो 3024 डीडीए फ्लैट्स, यानी ये जो फ्लैट्स बनाए गए हैं एकदम आधुनिक सुविधाओं से लैस जैसे फ्लैट्स होते हैं, कुछ उसी तरह के हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, तो ये फ्लैट्स की चाबी आज कुछ ही देर में प्रधानमंत्री सौंपने जा रहे हैं। 3024 ये फ्लैट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक सपने के सच होने जैसा है। आप देखिए तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं इन फ्लैट्स में। नरेंद्र मोदी ने कमिटमेंट किया तो उसे पूरा भी किया। झुग्गी झोपड़ी नहीं, अब गरीबों का होगा अपना शानदार आशियाना। दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री ने बड़ा तोहफा दिया। ये खुशी के आंसू हैं, सपने पूरे हो जाने के आंसू हैं, वो सपने जो इन्होंने जिंदगी भर देखे। एक घर का ख्वाब, अपने आशियाने का सपना। ये सुभाष सिंह है, इस भूमिहीन कैंप में रहा करते थे। स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन अब इनको चाबी मिलने जा रही है। जहां पर झुग्गी थी अब वहीं पर इनका मकान होगा। सुभाष सिंह जी, कितने टाइम से आप यहाँ पर रह रहे थे? कैसी हालत थी? 35 साल से यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ पे जो सबसे नरक जिंदगी था। पानी का सुविधा नहीं था, टॉयलेट का सुविधा नहीं था, बिजली का प्रॉब्लम थे। अभी तो थोड़ा रास्ता ऐसा है जो झुग्गी में जैसे कलेस्टर जैसा वैसे ही रास्ता है। अभी कोई गंदगी में हम जीते थे। अभी जो हमें मकान मिलेगा वो बहुत अच्छा ही मकान मिलेगा, क्योंकि हमने वो सैंपल जो देखा है बहुत बढ़िया है। वहाँ का पानी का सुविधा, बिजली का और गैस लाइन और सारे जो फैसिलिटीज है उसमें मिलेगा। इसलिए हम इतना खुश है जब 35 साल का जिंदगी में पहले बार मिला। एक खुशी का आंसू है। यहाँ पे से हम लोग जी रहे था, बहुत ही गंदगी से जी रहे था। हम मोदी जी को और इसका साथ जो जुड़े हैं हमें श्री रमेश मिश्र जी को, सबको हमें दिल से हमें, ताकि उनको हमारी भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो ऐसा अच्छा काम गरीब के लिए करते जाए। ये झुग्गियां और वहीं पे मकान है आपका, क्या सोचते हैं जब इन घरों को देखते हैं, तंग गलियों को देखते हैं, तारों के जंजाल को देखते हैं, गलियों को, नालियों को देखते हैं? ऐसा लगता है हम नरक जिंदगी से एक स्वर्ग में हम पहुंच गया है। ये मोदी जी का करिश्मा है और कुछ नहीं। इंतजार करते करते 35 साल इंतजार किया कि तुम सामने आके वादा ही किया, हमें कुछ मिला ही नहीं। ये पहले बार जिंदगी में खुशी है, ये खुशी का आंसू है और कुछ नहीं है। ऐसे खुशी पहले बार जिंदगी में मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को सबसे बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में इन सीटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत बनाए गए फ्लैटों की चाबियां उनके लाभार्थियों को देंगे। अब से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग अपने पक्के और शानदार घर में रहेंगे। जहां झुग्गी वहीं मकान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इनिशिएटिव आज 3024 घर इन सभी लोगों को मिलेंगे। उन लोगों को जो कि भूमिहीन कॉलोनीज में रह रहे थे, कठपुतली कॉलोनी, उसके अलावा ये कालकाजी की कॉलोनी,
स्थिति बहुत ही निंदनीय थी और बहुत ही बुरी थी। बद से बदतर स्थिति के बाद अब ये अपने घरों में जाएंगे। क्या नाम है आपका? हजारीलाल मिश्रा। मिश्रा जी, कितने सालों से आप इस भूमिहीन कैंप में रह रहे थे और कहाँ से हैं आप? मैं बंगाल से आई, हाँ। 80 में आई, हाँ। 80 में आई। तो कितना साल हो गया पता हो? हाँ। उतना ही बस। कैसी हालत थी यहाँ पर जब आप इन कैंपों को देखते हैं? यहाँ पर कैसी स्थिति थी आप लोगों की? जिंदगी बहुत जिंदगी है। ज्यादा नहीं बोलने पाऊंगा। आपका क्या नाम है? राम अवतार। राम अवतार जी, कहाँ से आप आए हैं? परिवार में कौन कौन है? और जब आप इन कैंप्स को देखते हैं और आप उस मकान को देखते हैं जहाँ आप जाने वाले हैं, कितनी खुशी है इस बात? वहाँ तो बहुत खुशी है जो जाने गोंडा जिला से हैं। हमारा जिला है गोंडा, यूपी का रहने वाला हूँ। 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ। इतनी गंदगी थी यहाँ पर कि हमारे बच्चे दुखी, सारे दुखी, इतना बहुत ज्यादा दुख। पानी का दिक्कत, नाली घर में चलना मुश्किल। अब ऐसा मोदी जी चाबी दे रहे कि हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। मेरा जीवन सुधर जाएगा। कितनी दिक्कत होती थी अम्मा आपको? अरे बहुत दिक्कत होता है। हर जगह जाओ, बाथरूम में जाओ तो वहाँ लाइन लगा के खड़े रहो। वहाँ कभी सफाई होती है, कभी गंदगी होती है, नाली भर जाती है, उबला के नाली बढ़ी रहती है। बहुत दिक्कत रहा है यहाँ। आप मेरे को बहुत इतनी खुशी है, चाबी मिलेगी, मकान मिलेगा, मेरे को बहुत खुशी है। मेरा नाम रामचरण दास, मैं भूमिहीन के में रहता हूँ। मेरा जोगी नंबर C129 है और बहुत कठिनाई यहाँ झेले है हमने। और अभी फिलहाल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने हमें कालका जी A14 में फ्लैट दे रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरे पत्नी है, हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ। बचपन यहाँ पे हमारा बीता है। जो शौचालयों में जो हम नंबर लगा के खड़े रहते थे सुबह घंटों, तब जाके नंबर आता था, वो सबसे बड़ी परेशानी थी हमारी। और पानी की बहुत दिक्कत थी। बिजली के तो चलो अभी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ये है कि बाहर से कोई बंदा आते तो पूछते थे हाँ भाई कहाँ रहता है, बोलते थे कि झुग्गी में रहते हैं, तो वो लोग बहुत बुरी फील करते थे यहाँ झुग्गी वाले। लेकिन अब जो है हमारे मन में ये नहीं रहेगा कि हम झुग्गी वाले। हम बहुत दिक्कत से रहते थे, इसलिए यहाँ पर कोई सुविधा का कुछ नहीं था हमारे पास। जैसे पानी के लिए रातों रात हम बैठे रहते थे, हमें पानी नहीं मिलता था। लोगों की लड़ाई झगड़ा, हम इससे परिवार से हम गुजरते थे। ना नाली साफ होता था, ना पहले तो ऐसे था हमें पास बिजली भी नहीं थी। अभी थोड़ा सा बिजली की हमें सुविधा मिली है। मुझे बहुत खुशी है जो मुझे घर मिलने जा रहा है मोदी जी हम द्वारा, तो हम तो बहुत खुश है सर जो हमें घर मिल रहा है। मैं यहाँ से हमारा बच्चे का परिवार अच्छा होगा। परिवेश दोनों बच्चे हैं, जो हम बच्चे बाहर से दोस्त वगैरह स्कूल का नहीं ला पाते, नहीं बोल पाते जब हम झुग्गी में रहते हैं। तो आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? मैं सर सब्जी की दुकान है। हमें मोदी जी इस तरह से हमें अचानक से एक सरप्राइज देंगे और हमें पक्का घर, पक्का मकान मिलेगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा। ये हमने सोचा ही नहीं था कभी। क्या क्या अंतर दिखा आपको? टॉयलेट है जो हमारे यहाँ पे मेन मुद्दा है। हमारे घर में भी कोई रिश्तेदार आता है तो हम बुला नहीं पाते। शौचालय हमारा इतना गंदा रहता है, कम से कम वहाँ पे शौचालय, किचन है अलग से। हम एक ही रूम में, एक ही किचन में सारे, हमें उसी के अंदर कपड़े धोना पड़ता है, उसी के अंदर हमारा किचन है, सब कुछ है उसी के अंदर। बच्चे भी नहाते तब हम बाहर जाते एक जने, तब ऐसी समस्याएं हमें। तो वहाँ पे अलग अलग टॉयलेट, फिर किचन, ये सारी सुविधाएं है, गैस कनेक्शन वगैरह भी हो। पीएम मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 4:30 बजे बड़ा तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी इन C2 स्लम पुनर्वास योजना के तहत पहले फेज में शॉर्टलिस्टेड हुए लोगों को आज घर मिलेंगे। आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 575 लोगों को उनके नए आशियानों की चाबी देंगे प्रधानमंत्री। इन फ्लैटों के निर्माण में लगभग 345 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस पुनर्वास योजना का मकसद झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को हाईटेक सुविधाओं के साथ एक बेहतर घर देना है। साथ ही दशकों से झुग्गियों में रह रहे लोगों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देने की कोशिश है, जिससे इनके जीवन स्तर में सुधार आ सके। प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा हो चुका है। ये फ्लैट सभी हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं। हर टावर की ऊंचाई 14 मंजिल की है। फ्लैट में विट्रिफाइड फर्श टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स लगाई गई हैं। साथ ही रसोई घर में उदयपुर ग्रीन मार्बल को लगाया गया है। इसके साथ ही सामुदायिक पार्क
इलेक्ट्रिक सब स्टेशन बनाया गया है। इन फ्लैट्स के लिए अलग से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया गया है। स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए दोहरी पानी पाइपलाइन जैसी सार्वजनिक सुविधाएं दी गई हैं। ये जहां झुग्गी वहीं मकान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इनिशिएटिव और लोगों के सपनों का आशियाना है, अब बनकर तैयार हो गया है। 6 साल की कड़ी मशक्कत के बाद इसे तैयार किया गया है और यहाँ पर पूरी सहूलियत दी गई है। ये एक तरीके से पूरा 1 BHK रूम बनकर तैयार है। कुल मिलाकर 324 है। इसमें टाइल से लेकर जो जो सुविधाएं हैं वो सब बातों का ध्यान रखते हुए इसका ध्यान और एहतियात बरता गया है कि साफ सफाई हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इनिशिएटिव के साथ 3 अलग अलग जगहों पर, यानी कठपुतली कॉलोनी, जेलर वाला बाग और इस समय हम कालकाजी एक्सटेंशन में हैं, जहां पर 3024 घर बनकर तैयार है। सोनू, आप माता जी के साथ हैं? हाँ जी, हाँ जी। जहां पे झुग्गी था अब वहां पे मकान होगा। प्रधानमंत्री चाबी सौंप रहे हैं। कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए। कहाँ थे आप पहले रह रहे थे और कैसी हालत थी? हमारी ऐसी हालत थी ना कीड़े मकोड़ों की तरह। आज हमको ऐसा लग रहा है जो अच्छी जगह पे आके आज हमको बहुत खुशी है जी, अपना सपना पूरा हो गया हमारा। ये रसोई है, ऐसी रसोई की कल्पना की थी आपने? कभी नहीं सोचा था ऐसी रसोई, तो हमने देखी क्या, ऐसा मकान नहीं देखा कभी। और हम लोग तो वहाँ झुग्गी झोपड़ी में बरसात होती थी, पत्ता वो पन्नी डाल डाल के सोए हम लोग तो कितनी हमने परेशानी देखी। टैंकरों से पानी भर के लाना, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो रह गए। अम्मा, जब आप आई थी 1983 में, तब से लेकर अभी तक 42 साल है गई। इस 42 साल में उस कैंप में और यहाँ पे क्या अंतर दिख रहा है? यहाँ में बहुत अच्छा दिख रहा हो। हाँ, माँ तो ऐसा ही है, फिर झुग्गी झोपड़ी तो तुम जानता ही हो। अब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चाबी देंगे। कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए कि आज से आपको घर मिल जाएगा। अच्छी तरह अपने को स्वागत कर देंगे। और ये वो परिवार है जो कि खुश है और खुशी का अनुभव करते हुए वो ये कह रहा है कि जिस झुग्गी झोपड़ी में वो रह रहे थे वहां पे स्थिति बद से बदतर थी, लेकिन अब इस 1 BHK घर में सारी सहूलियत होगी और इनका जीवन स्तर भी सुधरेगा। इस पूरी योजना में सबसे खास बात यह है कि इन फ्लैटों का आवंटन लोगों को मालिकाना हक भी देगा, यानी यहां रहने वाले लोग अपने घर के मालिक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जितेंद्र झा को भी उनके घर की चाबी देंगे। ये एक उनके लिए बड़ा दिन है। जहां झुग्गी वहां अब घर है। कितनी आस और उम्मीद के साथ आप पहले कहां रहते थे और अब कहां घर तैयार हो रहा है आपका? हम पहले भूमिहीन कैंप में रहते थे, अब ये कालकाजी एक्सटेंशन पॉकेट 14 के सामने वहाँ बन रही है। अब बहुत खुशी की बात है। पहले बहुत नर्क का जीवन यहाँ जी रहे थे हम लोग, 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। अब अच्छे जगह पानी, बिजली, लाइटिंग का सुविधा सब मिलेगा। कितनी दिक्कत थी वहाँ पर? जो ये बहुत दिक्कत थी यहाँ पर, न लाइटिंग की व्यवस्था न कुछ की व्यवस्था, घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता था लाइटिंग में। अब वहाँ पर अपना सब कुछ व्यवस्था है, तो अब यहाँ से बहुत अच्छा है। वहाँ पर आपको क्या कुछ पैसे देने पड़े, किसी को घूस देना पड़ा या कुछ ऐसा? नहीं, घूस तो नहीं देना पड़ा। 1,47,400 रुपया इनका DDA का जो होता है वो देना पड़ा। और इसके ऊपर से कुछ देना पड़ा? कोई दबाव तैयार हुआ? कोई दबाव नहीं, सब सही है। अब ये बताइए, जब ये कैंप आप देखते हैं तो इन कैंपों में बड़ी मुश्किल हालत वाली जिंदगी थी, लेकिन अब सुधार काफी ज्यादा होगा। जब यहाँ पे चारों तरफ देखते हैं और अब ये जो नई इमारत तैयार हो रही है उसे देखते हैं, क्या अंतर दिखाई दे रहा है? बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ झुग्गी झोपड़ी, वहाँ पर फ्लैट है, बहुत बहुत सुविधा है वहाँ पर। प्रधानमंत्री जब चाबी सौंपेंगे आपको, कितनी खुशी का दिन है आपके लिए? बहुत खुशी का दिन है मोदी जी के राज में। हर घर को मिले अपना घर, ये PM मोदी का सपना है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार ऐसे लोगों को घर देने का काम कर रही हैं जिनके पास अपना घर नहीं है और वो स्लम एरिया में रहने को मजबूर हैं। PM आवास योजना में DDA ने कालकाजी एक्सटेंशन, जेलोर वाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में ऐसी 3 परियोजनाएं शुरू की हैं। कालकाजी विस्तार परियोजना में कालकाजी भूमिहीन शिविर, नवजीवन शिविर और जवाहर शिविर की 3 स्लम क्लस्टरों का पुनर्वास चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसके पहले फेज में पास के खाली जमीन पर 3024 EWS फ्लैटों का निर्माण किया गया है। तैयारी के साथ इसे तैयार किया है, कितना टाइम लगा और अब कितने घर ये बिल्कुल फुली फर्निश्ड हैं? क्या क्या इसमें एमिनिटीज हैं? इसमें टोटल 3024 घर बनाए गए हैं और प्रत्येक घर
की जो एरिया है करीब 25 स्क्वायर मीटर है। इसमें कि एक लिविंग रूम है, एक बेडरूम है, एक किचन है, टॉयलेट है और बीच में हर ब्लॉक के बीच में छोटे सा पार्क बनाया हुआ है। ये सारी सुविधाएं हैं इसके अंदर। इसमें खासतौर पे पानी का, बिजली का सफाई सारे प्रबंध किया गया है। सफाई भी की जाएगी एमसीडी के द्वारा बाहर के एरिया का। बाकी फिर यहाँ पे भविष्य में फिर आरडब्ल्यूएम बनेगा जो कि बाकी देखरेख करेगी इसका। सर कुल मिला के कितने मकान यहाँ पर हैं, कितने लोगों को दिया जाएगा और इन सीटू भूमिहीन कैंप मतलब जो है ये किस तरीके का प्रोजेक्ट है, कब शुरू हुआ, आप इसे बहुत देखरेख कर रहे हैं इसकी? आज टोटल 575 लोग जिन्होंने जो एलिजिबल हैं, जिन्होंने पैसा जमा कर रखा है, उनको प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी चाबी सौंपेंगे। बाकी भी लिस्ट जो है निकाल दी गई है। बाकी 1862 एलिजिबल जो हमारे उस भूमिहीन कैंप में जो भी एलिजिबल लोग हैं वो पैसा जैसा जमा करते जाएंगे उनको फ्लैट की चाबी देती जाएगी। फ्लैट है, इसमें टाइल्स लगाई गई हैं, खासतौर पे जो एरिया है उसे साफ सुथरा बनाया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत उनको शौच और बाकी जगहों की थी, वो यहाँ पर अब नहीं होगा। कैसे तैयार किया गया, कैसे सेटअप किया गया? आप ये देखिए विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई हैं सारे में, इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के विट्रीफाइड टाइल्स लगाए गए हैं। ये आपका बेडरूम है, इसके अलावा देखो आप टॉयलेट है, फिर उधर जो है आपका एक बाथरूम है, फिर उस साइड में किचन में आप देखो मार्बल लगाया हुआ है उसके अंदर। 1 BHK रूम बिल्कुल बन के तैयार है। सर ये जो बालकनी है यहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो वेंटिलेशन है, क्योंकि जब यहाँ पर आएंगे तो साथ वाले घर भी दिखाई देंगे जो बनकर तैयार हैं। कुल मिला के 3024 जो है वो यहीं पर। बिल्कुल, ये फ्लैट ऐसे बनाए गए हैं, फ्लैट ऐसे बनाए गए कि सारे घरों में सेल्फ वेंटिलेशन, खुद लाइट आएगी, दिन में रात शाम में भी लाइट आएगी इसके अंदर, सारे वेंटिलेटेड है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो इनिशिएटिव है जिसके जरिए कुल मिला के 3024 घर बनके तैयार हैं, वो इस जगह पर हैं। उसके अलावा और फेजेस में भी घर हैं। सर जो कठपुतली कॉलोनी या फिर एक और जेलर वाला बाग है, उसके भी कुल मिला के कितने घर होंगे जो बिल्कुल बनके तैयार? कॉलोनी में भी करीब 2800 घर बनाए जा रहे हैं और जेलर वाला बाग में 1675। और ये कब तक बनके तैयार हो जाएंगे? उनका भी अगले साल हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर 2023 का टारगेट। यानी करीबन 10,000 घर बनके तैयार होंगे लोगों के लिए। बिल्कुल। और अब ये चमचमाते आशियाने उन लोगों के होंगे जिन्होंने अपने घर का सपना देखा। ये वो लोग हैं जिन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाबी सौंपेंगे और इसीलिए सब पूरी तैयारी कर ली है इन्होंने और ये बहुत खुश भी हैं। खुशी इस बात की है कि आज इनको वो आशियाना मिलेगा, इनका परमानेंट एड्रेस अब इस भूमिहीन कैंप से बदलकर जो बहुमंजिला इमारत है वो होगा। सब सारी सुविधाएं यहाँ पर होंगी और इसी सुविधाओं के साथ ये अपना जो भविष्य है उसका निर्माण कर सकेंगे। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।